व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर का ये जोड़ा घोंसला बनाने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए भरपूर भोजन देने वाले नदी किनारे से बढ़िया जगह और कौन सी हो सकती है। काफी खोजबीन के बाद इस जोड़े ने उत्तराखंड के गोरी नदी के किनारे ये जगह चुनी और साथ मिलकर 3 फीट गहरा घोंसला बनाया। गोरी नदी बेसिन भले छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाओं के ट्राई जंक्शन पर स्थित ये बेसिन 2200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 30 से अधिक हिम नदियों द्वारा पोषित ये नदी 24,000 फीट की ऊंचाई से 2000 फीट तक नीचे आती है, वो भी मात्र 120 किलोमीटर में। तब वो इस आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय वन में पहुंचती है। इतनी ऊंचाई से बहने के कारण गोरी नदी के इर्द गिर्द 6 अलग अलग जलवायु क्षेत्र और अद्भुत जैव विविधता पाई जाती है। गोरी बेसिन तिब्बत को भारत से जोड़ने वाले एक प्राचीन व्यापार मार्ग में पड़ता है, जहां सदियों से कई मानव बस्तियां रहती आई हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अनियंत्रित विकास परियोजनाओं के कारण बड़ी प्राकृतिक आपदाओं ने इस बेसिन की रचना बदल दी है, जिसका यहाँ की भूमि और निवासियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। किंगफिशर के नए घर के पार गोरी नदी की एक उपधारा है, जिसे चुमरिया थौड़गाड़ कहा जाता है। गोरी की कई उपधाराओं की तरह हर साल होने वाले भूस्खलन ने चुमरिया थौड़ को भी नष्ट कर दिया है। पहाड़ों में लगातार भूस्खलन होने से अक्सर तबाही आती है या उसकी तीव्रता बढ़ जाती है। राज्य आपदा प्रबंधक विभाग के अनुसार मात्र 5 वर्षों में उत्तराखंड में भूस्खलन 2900% बढ़ा है। दो 2015 में हुए 33 भूस्खलनों से 2020 में ये संख्या खतरनाक रूप से बढ़कर 972 तक पहुंच गई और हर अगले वर्ष इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। भूस्खलन में इतनी तेज बढ़ोतरी क्यों हो रही है और इसका इस क्षेत्र के निवासियों पर क्या असर पड़ रहा है, ये समझने के लिए आइए गोरी बेसिन के एक हिस्से की ओर रुख करते हैं। हिमालय के निचले हिस्से पर बसे ज्यादातर गांव वन संसाधनों एवं मीठे पानी के स्रोतों पर निर्भर हैं। नौ 9,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसा ही 12मासी जलाशय है थामरी कुंड। ये कुंड एक प्राचीन जंगल में है। कुंड के नीचे हरकोट वन पंचायत में इकोलॉजिस्ट राम नारायण और उनके 2 सहयोगी एक पुरातन हिमालयी यव पेड़ की आयु जांच रहे हैं। ये है वो जो पेड़ जिसका हमने नाप नपाई करना है। काटते थे एक फिक्स ऊंचाई पे और फिर उसके रिंग गिनते थे। 1.42 is coming over। तो मैं यहाँ दोनों साइड से बता दूंगा। The U itself is an example of a certain forest state, which is called a climax state, where the forest is in a state of equilibrium, where the conditions of the environment are optimal. So even if we take the lowest estimate of a 500-year-old tree, that means that 500 years back this forest was in a certain stable state.
that stable state has been tipped. When trade with Tibet was on over the last 150-200 years, Tibetan butter tea, one of the ingredients was the bark of the yew tree. Traders would strip the barks and take it to Tibet, and we think is one of the causes for many of the trees in this region to have got destroyed or devastated. From talking to people and from other people who've done research, we know that somewhere around the mid-70s, there was demand for hookah pipes. And in this entire area, from here down along the ridge, across many villages, there was extensive harvesting of bamboo for hookah pipes. And that seems to have tipped the population of Ringal and Himalayan bamboo. Then when you combine it with large livestock movement, bamboo is good fodder for them. It should have been a forest where there was dense bamboo undergrowth and a good middle story of trees. But over the last 30-40 years, the forest has just totally changed. Once these old trees disappear, the forest will regress and regress back into an unsuitable state for human beings. And we are changing those conditions ourselves. थामरी जंगल में जो कुछ हो रहा है वही कई नदियों के प्रवाहों के आसपास के क्षेत्रों में भी हो रहा है। आवास की हानि और उजड़ते वन भूस्खलन के प्रमुख कारण हैं। मौसम के बदलते मिजाज के कारण पहाड़ों में खेती करना दिन ब दिन घाटे का सौदा होता जा रहा है। तेजी से बढ़ती जीवन शैली और बाजार पर बढ़ती निर्भरता किसानों को जमीन बेचकर आय के अन्य स्रोत खोजने पर मजबूर कर रही हैं। वन भूमि पर निर्माण कार्य और गैर जिम्मेदार पर्यटन भी वनों के विनाश का कारण बन रहे हैं। गोरी नदी बेसिन का निचला हिस्सा बड़े खतरों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़कें, बांध और जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे हर जगह मिट्टी ढीली हो गई है। अत्यधिक वर्षा के कारण आई आकस्मिक बाढ़ इन डगमगाती पहाड़ियों को आसानी से ढहा देती है। परिणाम स्वरूप घर जितने बड़े पत्थर और मलबा नदी में गिरकर उसका प्रवाह रोक देते हैं, जिससे बाढ़ आ जाती है। – 2013 में अचानक बादल फटने से उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में आकस्मिक बाढ़ और भूस्खलन हो गया था, जिसमें 5,700 मनुष्यों और असंख्य प्राणियों की मृत्यु हो गई थी। – 2004 की सुनामी के बाद 2013 की बाढ़ भारत की सबसे भीषण दुर्घटना थी। गोरी बेसिन बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई एकड़ खेत जमीन बह गई। नदी पर बने ज्यादातर पुल और गांव के गांव तबाह हो गए। खिनुआ गांव ऐसा ही एक गांव था। इस गांव के हर एक निवासी ने उस बाढ़ की मार सही है। आज भी उस हादसे की याद से वो भीतर तक दहल जाते हैं। हमने अपने ओढ़ना बिस्तर जो भी था उसको धीरे धीरे साइड किया। कुछ चावल पॉलीथीन में
पत्थर के आड़ पे उसको छुपाया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे गाँव वालों ने भागना शुरू किया। जंगल गए हम लोग, 1-2 रात तो हम लोग वहीं बैठे, टेंट हैंड वो लगाइए, टेंट हैंड लगाइए, सामान हमारे ये मंदिर है यहाँ पर, ये मंदिर के नीचे रखिए, ऊपर चले गए, पूरा घर खाली करके गए हम लोग। जब 2013 की आपदा आई थी, वहाँ पर ये नदी ऊपर चढ़ रही थी, तो इधर को मार रही थी, तो हम लोग भाग गए। व्यावसायिक तौर पर पेड़ कटाई, खदान और बांधों के निर्माण से पहाड़ तबाह हो गए हैं। पहाड़ियां उजड़ गई हैं और कटाव प्रवण हो चुकी है, जिससे बाढ़ आ रही है। 2013 की बाढ़ और उससे हुई जनहानि अनियंत्रित विकास के खतरों का जीता जागता सबूत है। पर्यावरण और सुरक्षा मानदंडों को ठुकराकर नदियों के किनारे होटलों के निर्माण से भी जनहानि बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में भूस्खलन से आई मिट्टी और भारी मात्रा में कंस्ट्रक्शन वेस्ट आदि डालने से नदी के बीच में बड़े पैमाने पर गाद जमा हो गई है। हालांकि नदी में गाद जमना एक प्राकृतिक घटना है। असामान्य मात्रा में जमी गाद और चट्टानों ने कोरी नदी को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया है। ये नदी अब मानसून में बहुत सारी मिट्टी लेते हुए अपने किनारों की ओर खतरनाक ढंग से बहती है, जिससे तटों की ऊंचाई तेजी से बढ़ जाती है। नदी किनारे बसे गांवों पर अब नदी की चपेट में आने का खतरा मंडरा रहा है। आपदा के बाद भी बहुत कम या कोई मुआवजा ना मिलने से कई लोगों को मजबूरन यहां से पलायन करना पड़ा। जो लोग अपने गांव में रुके रहे वो भी हमेशा डर के साए में जीते हैं, बस इसी उम्मीद में कि बरसात के बाद उनके घर बने रहेंगे। सबक 2013 से मिला हुआ है लोगों को, मगर करेंगे क्या, पूरा डेंजर जोन है। गोरी नदी में घरूरी नामक स्थान पे डैम बना हुआ है। यह किसी भी समय टूटकर विकराल रूप धारण कर सकता है और भयंकर तबाही मचा सकता है। 2021 गोरी नदी गंगा पानी। चोटी से बेस तक लगभग 3000 फीट की ऊंचाई वाला चुमड़िया भूस्खलन हिमखंड का एक सिरा मात्र है। तेजी से पिघलती बर्फ के कारण बाढ़ अक्सर पहाड़ों के ऊपरी हिस्से में उत्पन्न होती है और रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। बड़ी संख्या में मौजूदा और निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं के कारण उत्तराखंड में भूस्खलन बढ़ रहा है, जो बदले में इन परियोजनाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। आने वाले समय में जो इतने बाढ़ आ रहे हैं या आपदाएं आ रहे हैं, वो मेन इसी से है। जो मेरे को लगता है जीव जंतु है, जैव विविधता है, तभी जाके जीवन है। इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। यदि सबका जो हमारी मानसिकता है उसको बदलना होगा हमें, और कुछ ऐसे पॉलिसियाँ लाने पड़ेंगे कि पहाड़ बचाने के लिए या नदी या जंगल बचाने के लिए, तभी जाके सक्सेस होता है। जंगल रहेगा तब जल रहेगा, जल रहेगा तब जीवन रहेगा, यही है।
सुदूर नाजुक घाटियों में इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना महत्व है, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से बचना भी तो जरूरी है। सतत विकास के साथ साथ गांव और सामुदायिक वनों को मजबूती देने से कदाचित आने वाले संकट की तीव्रता कुछ कम भी तो की जा सकती है, जो शायद इस नाजुक बेसिन के निवासियों के लिए उम्मीद की एक किरण साबित हो सकती है।